हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड मोनिका। हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो हमारे हेल्पफुल होते हैं एमए इंग्लिश और टैट इंग्लिश एस्पिरेंट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ड्स लाइक ब्रेक, ब्रेक, पीस, पीस आर एग्जाम्पल्स ऑफ। कि किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सब क्या है? होमोफोन्स के एग्जाम्पल। फोन्स मीन्स जो साउंड्स बोलते हुए सिमिलर लगते हैं। होमो मीन्स एक जैसे, और फोन्स होते हैं साउंड। कि ऐसे वर्ड्स जिनको बोलते हुए हमें डिफरेंस पता नहीं लगता बट उनकी स्पेलिंग में फ़र्क होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? होमोफोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर 3 टर्म्स यूज्ड इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश। कि कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जिनको हम इंग्लिश को टीच करते हुए यूज़ की जाती हैं? दैट इज़ मेथड। कि हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है। मेथड में अगर हम बात करें तो जैसे ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, और अप्रोच। अप्रोच होती है हमारी किस तरीके की हम अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, कि बच्चों को हम क्या एक्सरसाइज के थ्रू करवा रहे हैं, उनको किस चीज़ के थ्रू हम उनको पढ़ा रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। नेक्स्ट है टेक्निक। टेक्निक भी वही सेम है कि आप बच्चों को उनके साथ साथ बोलने का मौका देते हो या फिर आप उनसे एक्टिंग करवाते हो। दैट वी कॉल टेक्निक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रामर। मीन्स ग्रामर की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो वो क्या होती है? विशेषताएं। तो ये क्या है? इट इज़ सेट ऑफ रूल्स। ये रूल्स होते हैं सारे सभी, और ये लैंग्वेज की थ्योरी पे वर्क करते हैं कि आपने कैसे लिखना है। इट डेलिनेट्स अ लैंग्वेज। मीन्स एक लैंग्वेज का एक जो निचोड़ है, हम कैसे सीख सकते हैं, वो सारी हमें किससे पता लगती हैं? ग्रामर से, किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर से। व्हाट आर द पर्टिनेंट क्वेश्चन इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश। कि पर्टिनेंट क्वेश्चंस क्या किए जाते हैं ऐसे जो हमें इंग्लिश सीखने में हेल्पफुल होते हैं। मीन्स जो इंग्लिश का जो टीचर है वो इंग्लिश क्यों सिखा रहा है आपको? वाई, व्हाट, हाउ। ये क्या है? पर्टिनेंट क्वेश्चंस है कि वाई हमें लर्न इंग्लिश क्यों करनी है। व्हाट की अगर हम बात करें तो कि हमारा स्टूडेंट्स से क्या एक्सेप्ट करते हैं स्टूडेंट जब हम उनको लर्न करवाते हैं, उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया, क्या सीखा। हाउ से क्वेश्चन बनता है हाउ विल वी रिस्पॉन्ड टू टीच इट इफेक्टिवली। कि हमने कैसे सिखाया बच्चों को कि वो इस तरीके से हमें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर हमें अच्छी टेक्निक यूज़ की है तो इट मीन्स बच्चों का जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा आएगा। दिस आर 3 क्वेश्चन एंश्योर द टीचिंग इज पर्पजफुल, लर्नर सेंटर्ड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। कि हम कोई भी जब सब्जेक्ट या फिर लैंग्वेज टीच करते हैं तो हमारा पर्पस क्या होता है? कि लर्नर के लिए हम उसको डिज़ाइन करते हैं, उन्हीं के लिए सेंटर्ड रहती है, और रिजल्ट ओरिएंटेड है। मीन्स अगर हम बच्चों को हमने कुछ सिखाया है तो उसका हमें आउटपुट कैसा मिला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंग्लिश इज लैंग्वेज ऑफ डैश। कि इंग्लिश किस चीज़ की लैंग्वेज है? तो इंग्लिश क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में हम बात करें तो इसमें क्या है हमारा कि हम कैसे बोलते हैं, हमारे वोकल कॉर्ड्स कैसे काम करते हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। मीन्स जो ग्रेड करते हैं उसका मेन सिद्धांत क्या है? सिंप्लीफाइंग द मैटर। कि कोई भी मैटर है बच्चों से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो क्या हो जाए? सिंपल हो जाए, उसको समझने में बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 23, डैश इज ऑलवेज अलाइव, डायनामिक, मूविंग एंड चेंजिंग। कि क्या चीज़ है जो हमेशा अलाइव रहती, जिंदा रहती है। डायनामिक मीन्स अपने अलग ही रूप रहता है। मूविंग हमेशा मूव करती रहती है, मीन्स बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। वो क्या है? लैंग्वेज। क्योंकि अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की तो हम हर साल उसमें कितने ही नए वर्ड्स ऐड होते हैं, और वो हमेशा जिंदा रहती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो जनरेशन टू जनरेशन, हर जनरेशन कुछ अपने अलग अलग से वर्ड निकाल लेती है, जिनको हम धीरे धीरे क्या होते हैं, अगर रेलेवेंट लगता है डिक्शनरी से, इंग्लिश लैंग्वेज से, तो हम उसको डिक्शनरी में ऐड करते जाते हैं। इसलिए लैंग्वेज को क्या बोला गया है? अलाइव, डायनामिक, मूविंग एंड चेंजिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।